Hello everyone, a very warm welcome to Desire Eyes YouTube channel. Friends, we are going to start with today's newspaper and let me tell you one thing very clear कि ये जो वीडियोस आप डेली देख रहे हैं इसमें जो है केवल और केवल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेदर इट इज़ फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू या फिर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको रेगुलरली वीडियो में हम आपको बता देते हैं कि ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है या फिर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, तो केवल वही आर्टिकल्स कवर्ड होते हैं और केवल ये वीडियो सिविल सर्विस एग्ज़ाम वाले एस्पिरेंट्स के लिए ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं द हिंदू से। और द हिंदू में ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट एजुकेशन टू ट्राइबल्स इन देयर लैंग्वेज वुडंट बी हार्ड एंड अदर वन इज मनरेगा रनिंग आउट ऑफ फंड्स। सो इम्पार्टिंग एजुकेशन, अभी क्या हुआ है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें मदर टंग में एजुकेशन देना एज वेल एज 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में बात हुआ है। तो ऐसा जो है प्रैक्टिस में है कि नहीं है, इसको भी देखना ज़रूरी है। उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर जो है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन दी जा रही है फॉर मोर देन 2 डिकेड्स। ओके, 20 साल हो गए हैं लगभग, और वहाँ पे जो है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन दी जा रही है एंड इट इज़ प्रोवाइडेड टू द ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन द स्टेट। ओके, एंड यहाँ पे क्या है कि उड़ीसा में जो है लगभग 62 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं और 13 पर्टिकुलरली वर्नरेबल जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं वो पीवीटीजीज जिसको बोलते हैं वो ग्रुप्स भी रहते हैं। सो दीज ट्राइब्स जो है लगभग देखा जाए तो 21 लैंग्वेजेस बोलते हैं और 74 डायलेक्ट्स में वो होती हैं। ओके, एंड जो है लगभग जो है देर आर टोटल 3500 ट्राइबल टीचर लैंग्वेज टीचर्स भी हैं अंडर एमएलई प्रोग्राम। ओके, सो ये क्या है, कोलैबोरेशन से एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है विच हैज़ प्रिपेयर्ड सप्लीमेंट्री रीडर्स इन 21 ट्राइबल लैंग्वेजेस फ्रॉम क्लास 1 to 3। मीन्स एक टीचर्स जो पढ़ सकें क्लास 1 से लेके क्लास 3 तक बुकलेट्स वगैरह, इस तरीके के लगभग जो है एक ग्रुप सा तैयार हो रहा है एंड इट इज़ विद द कोलैबोरेशन ऑफ एकेडमी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज एंड कल्चर with scheduled castes and scheduled tribes research and training institute। ओके, इसके कारण जो है इतना चीज़ क्रिएट हो पा रहा है, इतना डेवलपमेंट हो पा रहा है ट्राइबल पीपल्स के लिए। अब जब ट्राइबल पीपल को ट्राइबल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है तो क्या डिफरेंस आ रहा है ये देखा जाए। सो ट्राइबल चिल्ड्रंस आर नाउ एबल टू रीड सप्लीमेंट्री रीडर्स, जैसे कि प्रिंटेड स्टोरीज अब वो पढ़ सकते हैं। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, वो ज़्यादातर क्या ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती है जंगलों में रहती है और कभी कभार वो माइग्रेट होके आते हैं शहरों में, पर वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते बिकॉज उनके डायलेक्ट में वो चीज़ें होती नहीं तो उनको कुछ समझ में आता नहीं है। बहुत कम ही होते हैं जो इतना थोड़ा बहुत अदर लैंग्वेज समझ सकें। ओके, सो अब क्या होगा जब ट्राइबल टीचर्स वहाँ पर आएंगे तो जो है उनकी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, उनकी तरह की बुकलेट होगी जिससे वो चीज़ें समझ सकते हैं। और बहुत सारे लोग और अगर एफर्ट करेंगे तो ट्राइबल लैंग्वेज से अलावा भी और लैंग्वेज सीख सकते हैं। ओके, ये एक थोड़ा सा डेवलपमेंट, एक इवोल्यूशन प्रोसेस देखा जा सकता है ट्राइबल लोगों में। सो प्रिंटेड स्टोरीज़ वो पढ़ सकते हैं, फॉकलोर्स पढ़ सकते हैं जो कि उड़िया स्क्रिप्चर्स में लिखा है। सो दिस विल बी पॉसिबल। ओके, संथली मीडियम स्कूल, तो संथली है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोली जाती है मयूरभंज में एंड क्योंझार डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो संथली लैंग्वेज है इसको 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड करा गया है। और लगभग जो है 500 प्राइमरी स्कूल्स ऐसे हैं जो संथली लैंग्वेज एज अ मीडियम यूज़ भी करते हैं। ओके, ऑल्दो इट इज़ प्रेस्क्राइब ईजी टू प्रेस्क्राइब लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज प्रेस्क्राइब करना, जैसे एनईपी में बोल दिया गया कि लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाना चाहिए, बट उसको मैनेज करना, वो चीज़ की इंस्ट्रक्शन लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज आपको लोकल लैंग्वेज में टीचर्स जो है अवेलेबिलिटी वो कहीं कम हो जाती है, लोकल लैंग्वेज में लिटरेचर की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, मीन्स बुकलेट्स ही नहीं है तो फिर पढ़ाएंगे कैसे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं।
अब आ गया मनरेगाज़ रनिंग आउट ऑफ फंड्स। अभी देखा गया तो माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं आए हैं अपने अपने होम टाउन वगैरह विलेज वगैरह में। सो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि उनको कैसे एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। देखो मानसून के टाइम में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो मनरेगा का काम होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मानसून टाइम में क्योंकि क्या होता है, कुछ भी अगर कंस्ट्रक्ट करेंगे पहले तो इतना रेन वगैरह होता है तो कंस्ट्रक्शन में भी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी करेंगे वो ढह जाएगा। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। सो अभी क्या है कि लोअर एम्प्लॉयमेंट रेट हो गया एज द मानसून जो है आ गया है इन सेवरल स्टेट, एंड फ्यूअर लिवलीहुड ऑप्शन है फॉर मोर देन 4 लाख ऑफ द फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री विच हैज़ कंप्लीटेड देयर 100 डेज वर्क का है। तो बहुत सारे लोगों ने 100 डेज वर्क भी कर लिया है। और ये सर्वे करा अजीम प्रेम फाउंडेशन में कि जो बहुत सारी ग्राम पंचायत हैं वो वल्नरेबल्स हो गई हैं कि उनके फंड्स भी ख़त्म हो गए हैं जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करे थे। गवर्नमेंट ने कितना फ़ंड प्रोवाइड करा था, लगभग 1 लाख करोड़ प्रोवाइड करा था, और उसमें 48,500 करोड़ अभी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में ख़त्म हो गया है। सो अभी प्रॉब्लम लोअर एम्प्लॉयमेंट की हो गई है, लिवलीहुड ऑप्शन कैसे दिया जाए उन लोगों को, बिकॉज उन्होंने 100 डेज वर्क भी ज़्यादातर लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो बिहार हो गया, छत्तीसगढ़, गुजरात हो गया, वेयर द मानसून हैज़ रिड्यूस अवेलेबल वर्क। सो देखो मानसून के कारण जो है वर्क हो नहीं पा रहा है, इतना वर्क है नहीं अभी डिपार्टमेंट्स के पास, और डिमांड हाई है। तो अब इस चीज़ को कैसे कोप अप करा जाए, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो झारखंड गवर्नमेंट ने हैज़ टेकन अप 20,000 एकड़ ऑफ लैंड, किस लिए, जिससे कि इस टाइम जो है फ्रूट प्लांटेशन हो सके और लोगों को, वर्कर्स को बेनिफिट जो है वो मिल सके। ओके, अब आते हैं ये चाइना सस्पेंड्स ट्रीटी विद न्यूजीलैंड। चाइना ने जो है न्यूजीलैंड के साथ जो है एक्सट्रेडिशन ट्रीटी वो एंड कर दी है। ओके, और ये एक कह सकते हैं न्यूजीलैंड ने एक कह सकते हैं रिटेलिएट एक्शन था। ओके, कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जिसके साथ अब एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है ऑलरेडी, उन कंट्रीज़ ने चाइना के साथ बंद कर दिया है। दैट इज़ कनाडा हो गया, ओके, एंड फिर ब्रिटेन, और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर कौन सा हो गया, जर्मनी हो गया, एंड इसके बाद जर्मनी के बाद अब कौन सा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। सो कौन कितने कंट्रीज़ हो गए, 1 2 3 4 5 कंट्रीज़ ऐसे हो गए जिसके साथ चाइना का कुछ भी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। ओके, चाइना हैज़, देखो न्यूजीलैंड से पहले कौन कौन से उसके साथ चाइना ने ऑलरेडी टिट फॉर टैट एक्शन ले लिया है। कनाडा के साथ ख़त्म कर दी है ट्रीटी, ब्रिटेन के साथ ख़त्म कर दी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ख़त्म कर दी है ट्रीटी। सो इस तरीके से जो है एक्सट्रेडिशन ट्रीटी दोनों इन कंट्रीज़ के बीच में ख़त्म हो चुकी है। एक लेटेस्ट ट्रैवल एडवाइस दिया है कीवी सिटीजन्स के लिए, ऑस्ट्रेलियंस के लिए इन द टेरिटरी, कि अगर वहाँ ये लोग आते हैं हांगकांग वगैरह और वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं तो ये कीवीज़ जो हैं इनको चाइना ले जाया जाएगा और उन्हें मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी जाएगी। ओके, तो ये एक अलर्ट कॉल है ऑस्ट्रेलियंस के लिए एज वेल एज जो न्यूजीलैंड्स वगैरह वाले हैं। एंड इसके बाद एडिटोरियल में ये चेंज दैट हेट फेडरलिज्म इंक्लूजन। ओके, इसमें जो है ये है कि अभी देखो आर्टिकल 370 जो है वो हटा, और उसके बाद जो है बहुत सारे चेंजेस लाने की बात हो रही है, जिससे कि क्या होगा कि जम्मू एंड कश्मीर वो इंडिया में अच्छे तरीके से इंटीग्रेट हो सकता है। ओके, अभी भी वहाँ पे हालात जो हैं इतने नॉर्मल नहीं हो पाए हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, केवल इसका मतलब इंटीग्रेटेड नहीं हो, इंटीग्रेशन विद द कंट्री नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर का इंटीग्रेशन हो गया तो वहाँ पे डेमोक्रेसी इतना अच्छे से आ गया, ये सब मतलब नहीं है। बहुत सारी अदर चीज़ें हैं कि इमोशनल एस्पेक्ट भी होता है, जिससे वो कंट्री कितना अपने इंडिया से जो है वो जुड़ सकता है। देखो
ऐसा नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर में डेमोक्रेसी नहीं थी, जम्मू एंड कश्मीर में डेमोक्रेसी थी, बट वहाँ पे कहीं न कहीं एक वायलेंस रहा है, एक प्रोटेस्ट देखा गया है मिलिटेंट्स के द्वारा कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से इंक्लूड हो जाए, ओके? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एक्चुअली पाकिस्तान का ही हो जाए, ओके? कहीं भी इंटरफेरेंस ना रहे इंडिया का। तो अब जब आर्टिकल 370 आ गया है तो इसमें क्या है कि इंडिया एज अ यूनियन में से बहुत कभी कभार क्या होता है, बहुत सारी देखो जैसे स्कीम्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती अनटिल अनलेस वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली पास नहीं करती थी। तो वहाँ का असेंबली का, वहाँ का गवर्नर का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था। बट अब क्या है, अब जैसे और कंट्रीज़ में चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं वैसे जम्मू एंड कश्मीर में भी ईज़िली इम्प्लीमेंट हो सकती है। सो ये चीज़ें हैं, बट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? भाई यहाँ पे आपने आर्टिकल 370 रिवोक कर दिया, ओके, बट अगर वहाँ के लोग जो है इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे तब तक वो पर्पस फुलफिल नहीं होगा, ओके। ये सब करने के लिए क्या हुआ कि वहाँ के जो पॉलिटिकल वगैरह लीडर्स हैं उनको प्रिजनर्स बना दिया गया, ओके। एक्चुअली दे वर द रियल वॉइस ऑफ द पीपल, ओके, और उसी वॉइस को ही दबा दिया गया। डर ये था कि अगर उनको नहीं दबाया गया तो शायद वो आर्टिकल 370 को फिर रिवोक ही नहीं करने देंगे, जैसा कि अभी देखने को मिला कि बहुत सारे लीडर्स जो हैं जिनका नाम लेना मुझे नहीं लगता कि इट्स गुड कि वो आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 नहीं हटाना चाहिए था, ओके। सो एक बुक है, बेस्ट सेलिंग बुक है जो कश्मीर टूवर्ड्स इंसर्जेंसी, ये पब्लिश हुई थी 90s में और बलराजपुरी ने करी थी। और इसमें ये कुछ चीज़ें बहुत मेंशन्ड हैं, अच्छी हैं, वो जो लिखा है वो इट इज़ टू बी नोटेड, है ना? क्योंकि वन पार्टी रूल भी ज़्यादातर जो है हैज़ बीन इम्पोज ऑन द स्टेट थ्रू मैनिपुलेशन इलेक्शन, ज़्यादातर एक ही पार्टी जो है वहाँ पे मैनिपुलेट होता रहता है इलेक्शन और वन पार्टी रूल ही चलता रहता है। अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं उनको ग्रो नहीं करने दिया जाता और जो सिविल लिबर्टीज़ है, ह्यूमन राइट्स हैं, उसको उतना दिया नहीं जाता वहाँ के लोगों को, ओके। तो डेमोक्रेसी होने के बाद भी वहाँ पे कहीं न कहीं एक ऑटोक्रेटिक रूल जम्मू एंड कश्मीर के लोग फेस करते हैं, एंड दिस रिफ्यूज़ल टू इंटीग्रेट कश्मीर विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ज़्यादा मुझे बेसिकली ये लगा कि पॉलिटिकल मोटिव फुलफ़िल करने के लिए वहाँ के लोगों को जो है इंडिया से अलग रखना इज़ नॉट गुड, ओके। और ये है कि ही emphasized that a prerequisite to emotionally integrate Kashmir with rest of India was to ensure कि जो है डेमोक्रेटिक राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन कश्मीरीज को वैसे ही मिले जैसे अक्रॉस द कंट्री लोग एंजॉय कर रहे हैं। तभी जो हम उनको इमोशनली अपने इंडिया से, अपने रेस्ट ऑफ इंडिया से इंटीग्रेट कर सकते हैं, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो और वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एंजॉय कर सकें। द मोर डेमोक्रेटिक राइट्स जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के साथ होंगे वो उतना ही इंडियन यूनियन को अपने में फील करेंगे, ओके। इट वाज ओनली आफ्टर द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विद एवरीवन वर ओपन कि जो है स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एग्जिबिटेड। जब जब तक जो है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं ओपन होगा तब तक क्या है कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है, ओके, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो फुली रियलाइज नहीं हो पाएगी, उसको फुली एग्जिबिट नहीं हो पाएगी। सो इट वाज आल्सो रियलाइज दैट द रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स शुड बी अ की कंपोनेंट, कि ह्यूमन राइट्स को तो एटलीस्ट रेस्पेक्ट करो, उसके अगेंस्ट में मत जाओ, ओके। और तभी वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए भी वर्क करेगी वो चीज़। एंड इसके बाद ये है कि द आइडिया दैट प्रेजेंस ऑफ आर्टिकल 370 ये वीक कर रहा है इंडियन यूनियन को, ये चीज़ बहुत ही इतना सही नहीं है ये आइडिया। और इन दिस रेस्पेक्ट द मल्टी रीजनल एथनिक जम्मू एंड कश्मीर quest for autonomy should be seen through broader lens। मल्टी लेयर्ड एपेटाइट है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल एम्पावरमेंट के लिए ऑफ ऑल द थ्री रीजन्स, ओके। एक चेक एंड बैलेंस बना रहे, अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, तभी जाके वो फेडरलिज्म, फेडरल डेमोक्रेसी, ओके, ये आ सकती हैं।
these things are there. And मूविंग ऑन टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, इसमें एक्सप्लेन पेज में वेयर लोकस्ट आर एंड वेयर दे हेड नेक्स्ट, ये वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं बिकॉज अभी लोकस्ट का बहुत ज़्यादा आतंक देखने को मिला था और उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रॉप्स डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी करी थी। तो इसी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। व्हाट हैपेंस टू द स्वॉर्म्स मतलब अ ग्रुप ऑफ लोकस्ट। सो आफ्टर द फ्रेश स्वॉर्म्स अराइवल इन अप्रैल, मच बिफोर देयर यूजुअल साइड टाइम मई में रहता है, बट अभी क्या हुआ अप्रैल में वो लोग अराइव करे। सो ज़्यादातर क्या हुआ कि स्टैंडिंग क्रॉप्स है वो स्वॉर्म्स को मिली नहीं। सो इसीलिए वो पार्क्स ऑफ जयपुर में थोड़ा सा घूम लिए, फिर ऑर्चर्ड्स ऑरेंज के वहाँ पे गए, फिर शुगर केन फील्ड ऑफ ईस्टर्न यूपी वहाँ पे गए, एंड फिर एमपी में गए। सो यहाँ यहाँ इस तरीके से वो फैलते चले गए इन सर्च ऑफ ग्रीनरी। ओके, क्योंकि उनका जो है ग्रीन फॉडर वही उनका एक फूड होता है। जैसे ही मानसून स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ कि बैक टू वो राजस्थान जाने लग गए। ओके, सो लोकेशन इंडिकेटर्स ऑफ बोथ द UNFAO हो गया और यूनाइटेड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री लोकेस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन शोज दैट स्वॉर्म्स इन राजस्थान डिस्ट्रिक्ट हैं अलोंग द इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर, वहाँ पे दिखने लग गए हैं। वो तो ऐसा क्या हुआ कि वो राजस्थान में पीछे फिर से जाने लग गए। देखो जो उनका जो कह लें नेचुरल फिनोमेना है कि एग लेइंग हैबिटेट कहाँ है, वो है जो वहाँ की जो होती है डेजर्ट सॉइल होती है, सैंडी सॉइल होती है, वो होता है। तो इट इज़ कंड्यूसिव फॉर एग लेइंग हैबिट, वो हैबिटेट्स वहाँ पे वो वहीं पे ही बना सकते हैं। और फीमेल क्या करती है, वो ड्रिल करती है एक होल लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर तक ग्राउंड में, और फिर जाके वो अपना एक वहाँ पे माने बहुत सारे एग्स ले करती है। सो स्वॉर्म्स दैट हैड रिटर्न टू राजस्थान अर्लियर, उन्होंने पूरा जो है अपना एक लाइफ साइकिल पूरा जितने साल कुछ दिन का होता है वो उन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया। एंड यंग हॉपर्स हैव इमर्ज फ्रॉम एग्स देयर। ओके, सो ज़्यादातर जो है अगर देखा जाए तो कहाँ पे मिलते हैं, हनुमानगढ़ राजस्थान एरिया के आसपास ही आप देखोगे। जैसे ये राजस्थान का मैप है तो आपको यहीं पे सब जैसे हनुमानगढ़ वगैरह यहीं पे आपको मिल जाएगा, गंगानगर यहाँ पे मिल जाएगा, हनुमानगढ़ हो गया, ये सब बॉर्डर एरिया के पास में, जयपुर, बीकानेर राजस्थान, भुज गुजरात में। सो ब्रीडिंग इज़ गोइंग ऑन इन बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, नागौर, ये सब यहाँ पे जो है ब्रीडिंग की चलती रहती है। सो हाउ सीरियस इज़ द सिचुएशन। ओके, देखो जो फर्स्ट और सेकंड जो ग्रोथ स्टेज होती है वो इतनी हार्मफुल नहीं होती, क्योंकि हॉपर्स जो है जो ये सॉर्म्स वगैरह हैं ये फ्लाई नहीं कर पाते। ओके, ये बस क्या अपने जो उनका वो है जहाँ पे एग ले हुआ है, जहाँ पे वो ग्रो बॉर्न हुए हैं, वहाँ से वो निकलते हैं थोड़ा बहुत फूड का ये सर्च के लिए क्रॉल करते हुए निकलते हैं। ओके, एंड कैन बी ईजिली कंट्रोल थ्रू, वहाँ पे केमिकल्स वगैरह डाल दो या फिर मैकेनिकल मीन से उनको वहीं पे ख़त्म किया जा सकता है। सो डू लोकस्ट नॉट डिवोर एवरीथिंग ग्रीन ऑन देयर वे। So, following the storm's return to Rajasthan, there have been reports of damages to pulses और सोयाबीन वगैरह उन्होंने अच्छे से खाया है। तो मीन्स ये कुछ भी ग्रीन आएगा तो वो उसको ईट करने की कोशिश करेंगे। सो LWO जो लोकेस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसने कहा है कि जो फुली ग्रोन येलो एडल्ट्स होते हैं उनको जो है ईजियर होता है कंट्रोल करना दैन इमेच्योर पिंक वन। ओके, बिकॉज द जो पिंक वन होते हैं वो क्या होता है, ज़्यादातर 100 किलोमीटर इन अ नाइट वो ट्रैवल करते हैं, लेकिन जो फुली ग्रोन होते हैं वो लगभग अपने वेट के कारण केवल 40 से 50 किलोमीटर ही चल पाते हैं, उड़ पाते हैं। ओके, विल देयर बी लोकेस्ट प्रॉब्लम इन द राबी सीजन, ये होना थोड़ा सा कम दिख रहा है बिकॉज एज दे आर कॉन्फिडेंट कि वो चीज़ कंट्रोल हो जाएगी बाय द एंड ऑफ सेप्टेम्बर। Okay, and these were the news of today, and thank you for watching.